हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत करता हूं आज के इस सेशन में। और आप सभी जानते हैं गाइज, इस सेशन में आप लोग को झारखंड पुलिस के जो जीके का सवाल होता है गाइज, उसका प्रैक्टिस सेट करवाया जाता है आप लोग को इस क्यूज टेस्ट के माध्यम से। और गाइज, आप लोगों का सबसे पहले तो धन्यवाद देना चाहते हूँ कि आप लोगों ने हमारे वीडियो को बहुत प्यार दिया है। इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद, और काफ़ी अच्छी फीडबैक भी देते हैं आप लोग। तो चलिए गाइज, इससे मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोग का बेहतर तरीके से तैयारी हो रही है और आप लोग को पूरी फ़ायदा हो रहा है गाइज इस वीडियो का, है ना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का क्लास फिर से गाइज, बिना देरी किए हुए। पहला सवाल है आप लोग के बीच में, व्यापारिक पवनें कहाँ से चलती है? ऑप्शन ए विषुवतीय निम्न दाब से, ऑप्शन बी ध्रुवीय उच्च दाब से, ऑप्शन सी उपोष्ण उच्च दाब से, ऑप्शन डी अधो ध्रुवीय निम्न दाब से। तो बताइए सही जवाब क्या होना चाहिए? बिल्कुल करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर होगा, उपोष्ण उच्च दाब से। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 52 नंबर क्वेश्चन, जवाहर सुरंग किस राज्य में है? ऑप्शन ए हिमाचल प्रदेश, ऑप्शन बी जम्मू कश्मीर, ऑप्शन सी उत्तराखंड, ऑप्शन डी गोवा। बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर होगा दोस्तों, जम्मू कश्मीर में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में नोट जारी करने की कौन सी प्रणाली अपनाई गई है? ऑप्शन ए अधिकतम प्रत्ययी प्रणाली, ऑप्शन बी न्यूनतम आरक्षण प्रणाली, ऑप्शन सी अनुपातिक प्रत्ययी प्रणाली, ऑप्शन डी नियत प्रत्ययी प्रणाली। बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर होगा, अनुपातिक प्रत्ययी प्रणाली। चलिए 54 नंबर क्वेश्चन है, मुद्रास्फीति किस कारण से होती है? ऑप्शन ए वस्तुओं की आपूर्ति में वृद्धि से, ऑप्शन बी सरकार के पास रोकड़ में वृद्धि से, ऑप्शन सी मुद्रा पूर्ति में कमी से, ऑप्शन डी मुद्रा पूर्ति में वृद्धि से। बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर होगा दोस्तों, मुद्रा पूर्ति में वृद्धि से। चलिए अगला क्वेश्चन है 55 नंबर, आपका पंडित भीमसेन जोशी के क्रियाकलाप का क्षेत्र क्या रहा है? ऑप्शन ए साहित्य, ऑप्शन बी शास्त्रीय संगीत यानी कि गायन, ऑप्शन सी शिक्षा, ऑप्शन डी पत्रकारिता। बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका शास्त्रीय संगीत गायन से। चलिए अगला जो सवाल है 56 नंबर, मूर्ति देवी साहित्य पुरस्कार किस संस्था ने शुरू किया है? ऑप्शन ए मानव संसाधन विकास मंत्रालय केंद्रीय सरकार द्वारा, ऑप्शन बी साहित्य अकादमी द्वारा, ऑप्शन सी भारतीय ज्ञानपीठ ट्रस्ट के द्वारा, ऑप्शन डी भारतीय विद्या भवन के द्वारा। बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन सी सही जवाब होगा दोस्तों, ऑप्शन सी सही जवाब होगा, मिला लीजिएगा 56 का, ऑप्शन सी सही जवाब होगा भारतीय ज्ञानपीठ ट्रस्ट ने। चलिए अगला जो सवाल है 57 नंबर, नृत्य के मोहिनी अट्टम रूप का विकास कहाँ से हुआ है? ऑप्शन ए मणिपुर, ऑप्शन बी केरल, ऑप्शन सी कर्नाटक, ऑप्शन डी तमिलनाडु। बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर होगा दोस्तों, ऑप्शन बी सही जवाब होगा, यानी कि केरल से। ठीक है, मोहिनी अट्टम का जो विकास हुआ है केरल राज्य से हुआ है। अगला जो सवाल है 58 नंबर, किसी भी देश की प्रधानमंत्री बनने वाली पहली महिला कौन थी? बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, एवरग्रीन क्वेश्चन। ऑप्शन ए गोल्डा मेयर, ऑप्शन बी मार्गरेट थैचर, ऑप्शन सी इंदिरा गांधी, ऑप्शन डी श्री माओ भंडार नायके। बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा गाइज, एकदम सही जवाब है आप लोग का, ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर होगा, श्री माओ भंडार नायके, जो कि श्रीलंका की प्रथम महिला प्रधानमंत्री थी, है ना। चलिए अगला जो सवाल है 59 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा घटक मूत्र का अपसामान्य घटक है? ऑप्शन ए क्रिएटिनिन, ऑप्शन बी यूरिया, ऑप्शन सी यूरिक अम्ल, ऑप्शन डी कीटोन निकाय। बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर होगा, कीटोन निकाय, कीटोन निकाय, ये डी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर होगा 59 का। अगला जो सवाल है 60 नंबर, रक्त के स्कंदन में मदद करने वाला विटामिन है? ऑप्शन ए, ऑप्शन बी डी, ऑप्शन सी बी, ऑप्शन डी के। बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर होगा आपका विटामिन डी, विटामिन के, यानी कि डी ऑप्शन सही होगा, रक्त के स्कंदन में रक्त का थक्का जमने में। चलिए अगला जो सवाल है 61 नंबर क्वेश्चन, बहुत अधिक ऊंचाई पर मनुष्य की लाल रुधिर कणिकाओं में ऑप्शन ए का आकार बढ़ जाता है, ऑप्शन बी का आकार छोटा हो जाता है, ऑप्शन सी की संख्या बढ़ जाती है, ऑप्शन डी की संख्या घट जाती है। बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है गाइस जी, बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर होगा,
देखिए बहुत ऊंचाई पर जब मनुष्य जाता है तो उनकी लाल रक्त कणिका है यानी कि आरबीसी जो होता है वो बढ़ने लगती है गाइस, याद रखिएगा। चलिए अगला जो सवाल है 62 नंबर क्वेश्चन, डिस्क पर भंडारण हेतु किसी डेटा फाइल का आकार छोटा करने के लिए उसके संसाधन को क्या कहते हैं? ऑप्शन ए प्रवर्धन, ऑप्शन बी न्यूनीकरण, ऑप्शन सी संपीड़न या ऑप्शन डी विरलन। बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर होगा, संपीड़न यानी कंप्रेस्ड करना। चलिए अगला जो सवाल है 63 नंबर क्वेश्चन, सन 2002 में भारत का पहला पनडुब्बी संग्रहालय कहाँ स्थापित किया गया था? ऑप्शन ए कोची में, ऑप्शन बी पणजी में, ऑप्शन सी विशाखापट्टनम में, ऑप्शन डी मुंबई में। बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर होगा, विशाखापट्टनम में। चलिए अगला जो सवाल है 64 नंबर क्वेश्चन, कौन से दो देश एक अंतरजलीय सुरंग द्वारा जुड़े हुए हैं? ऑप्शन ए इंग्लैंड और स्पेन, ऑप्शन बी मलेशिया और सिंगापुर, ऑप्शन सी इंग्लैंड और बेल्जियम, ऑप्शन डी फ्रांस और इंग्लैंड। बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर होगा, फ्रांस और इंग्लैंड। अगला जो सवाल है 65 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी संस्था संयुक्त राष्ट्र संघ के साथ संबंधित नहीं है? ऑप्शन ए ILO, ऑप्शन बी WHO, ऑप्शन सी HAO, ऑप्शन डी आसियान। बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर होगा, आसियान। चलिए अगला जो सवाल है 66 नंबर क्वेश्चन, अपसर्व्य तरंगों की आवृत्ति कितनी होती है? ऑप्शन ए 10 हर्ट्ज, ऑप्शन बी 15 हर्ट्ज, ऑप्शन सी 20 हर्ट्ज, ऑप्शन डी 30,000 हर्ट्ज। बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर दोस्तों, 20 हर्ट्ज। अगला जो सवाल है 67 नंबर क्वेश्चन, टेस्ट ट्यूब बेबी का अर्थ है? ऑप्शन ए प्रखनली में विकसित शिशु, ऑप्शन बी गर्भाशय में निषेचित और प्रखनली में विकसित भ्रूण, ऑप्शन सी गर्भाशय में निषेचित और विकसित भ्रूण, ऑप्शन डी पात्रे निषेचन और फिर गर्भाशय में प्रतिरोपण। बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा, इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर दोस्तों, पात्रे निषेचन और फिर गर्भाशय में प्रतिरोपण। चलिए अगला जो सवाल है 68 नंबर क्वेश्चन, पूर्वी भारत का सुंदरवन एक उदाहरण है? ऑप्शन ए वन पारिस्थितिकी तंत्र का, ऑप्शन बी मैंग्रोव पारिस्थितिकी तंत्र का, ऑप्शन सी घास स्थल पारिस्थितिकी तंत्र का, ऑप्शन डी समुद्री पारिस्थितिकी तंत्र का। बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर होगा, मैंग्रोव पारिस्थितिकी तंत्र का। अगला जो सवाल है 69 नंबर क्वेश्चन, विश्व की सबसे गहरी खाई मरियाना खाई कहाँ स्थित है? बहुत ही इजी सवाल है और एवरग्रीन क्वेश्चन है दोस्तों आप लोग के लिए। ऑप्शन ए हिंद महासागर में, ऑप्शन बी अटलांटिक महासागर में, ऑप्शन सी आर्टिक महासागर में, ऑप्शन डी प्रशांत यानी कि पैसिफिक महासागर में। बिल्कुल करेक्ट आंसर हो दोस्तों ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर होगा, प्रशांत यानी पैसिफिक महासागर में। इसकी टोटल गहराई की बात करें तो 11,022 मीटर है गाइस। चलिए अगला जो सवाल है 70 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से वह सागर कौन सा है जो भूबद्ध है? ऑप्शन ए तिमोर सागर, ऑप्शन बी अराफुरा सागर, ऑप्शन सी ग्रीनलैंड सागर, ऑप्शन डी अरब सागर। बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर होगा, अरब सागर। चलिए अगला जो सवाल है 71 नंबर क्वेश्चन, राज्यसभा को भंग करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सक्षम है? ऑप्शन ए राष्ट्रपति, ऑप्शन बी सभापति राज्यसभा का, ऑप्शन सी लोकसभा, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर होगा। अगर आप लोग पॉलिटिक्स पढ़े होंगे बारीकी से तो बहुत अच्छी तरह से याद होगा कि राज्यसभा जो है इसको कभी भी भंग नहीं होता है, बल्कि इसके जो सदस्य होते हैं 1/3, ठीक है, 1/3 एक तिहाई सदस्य जो हर एक 2 वर्ष में रिटायरमेंट होते हैं, ठीक है। चलिए अगला जो सवाल है 72 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित बांधों और उन राज्यों का मेल मिलाइए जिनमें वे स्थित है, यानी बांध एक तरफ है एक तरफ राज्य है। हीराकुंड बांध छत्तीसगढ़, मैटूर उड़ीसा, ऑप्शन महानदी कर्नाटक और अलमाटी तमिलनाडु। तो बताइए कि कौन सा बांध किस राज्य में है, और आंसर आप लोगों को कूट में देना है गाइस। 72 बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर होगा दोस्तों, ऑप्शन बी सही जवाब होगा। यानी कि हीराकुंड बांध जो है उड़ीसा में है, मेटूर बांध जो है आपका तमिलनाडु में है, महानदी जो है आपका छत्तीसगढ़ में है, और अलमाटी जो है आपका कर्नाटक में है। ये सही आंसर था, है ना।
तो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर होगा 72 का। चलिए अगला जो सवाल है 73 नंबर क्वेश्चन, शरीर के तापक्रम का नियंत्रण किस अंग के द्वारा होता है? ऑप्शन ए हाइपोथैलेमस, ऑप्शन बी थैलेमस, ऑप्शन सी पीयूष ग्रंथि, ऑप्शन डी त्वचा। 73 नंबर क्वेश्चन बहुत एवरग्रीन क्वेश्चन है। बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर होगा। जब भी शरीर का जो तापमान हमारा टेम्परेचर होता है वो कंट्रोलिंग करने का काम होता है हाइपोथैलेमस के द्वारा होता है। ठीक है, चलिए अगला जो सवाल है 74 नंबर, निम्नलिखित में से युद्ध संबंधी नृत्य कौन सा है? ऑप्शन ए कथकली, ऑप्शन बी मेघालय का बम्बू नृत्य, ऑप्शन सी मयूरभंज का छाऊ नृत्य, या ऑप्शन डी पंजाब का भांगड़ा नृत्य। बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर होगा छऊ नृत्य। मयूरभंज का जो है छऊ नृत्य जो है वो आपका ऐसा नृत्य है जो युद्ध से संबंधित है, और मयूरभंज कहाँ है? उड़ीसा राज्य में है, ध्यान रखिएगा। ठीक है, हमारी जो राष्ट्रपति है द्रौपदी मुर्मू जी वो मयूरभंज से बिलोंग करती है गाइस। अगला जो सवाल है 75 नंबर क्वेश्चन, आम के किस भाग को खाया जाता है? ऑप्शन ए लेगुमेन, ऑप्शन बी मेसोकॉर्प, ऑप्शन सी कॉर्प, या ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर होगा दोस्तों, मेसोकॉर्प। चलिए अगला जो सवाल है 76 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से वह क्षेत्र कौन सा है जिसकी सीमा अरुणाचल प्रदेश से नहीं लगती है? ऑप्शन ए असम, ऑप्शन बी नागालैंड, ऑप्शन डी भूटान, ऑप्शन सी था भूटान, ऑप्शन डी मणिपुर। बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर होगा मणिपुर। चलिए अगला जो सवाल है 77 नंबर क्वेश्चन, प्रौढ़ मनुष्य को साधारण श्वसन दर प्रति मिनट क्या होती है? यानी कि वयस्क मनुष्य का जो साधारण श्वसन दर है प्रति मिनट कितना होता है? ऑप्शन ए 12 से 15 बार, ऑप्शन बी 8 से 10 बार, ऑप्शन सी 10 से 12 बार, ऑप्शन डी 14 से 18 बार। बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर होगा 12 से 15 बार। यानी कि एक व्यक्ति मनुष्य जो है श्वसन दर प्रति मिनट वो 12 से 15 बार लेता है और छोड़ता है। अगला जो सवाल है 78 नंबर क्वेश्चन, क्रिकेट के बल्ले की अधिकतम अनुमत लंबाई निम्नलिखित में से कितनी होती है? ऑप्शन ए 32 इंच, ऑप्शन बी आपका 34 इंच, ऑप्शन सी 36 इंच, ऑप्शन डी 38 इंच। बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर होगा 38 इंच। चलिए अगला सवाल है 79 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से वह नदी कौन सी है जिसका उद्गम भारतीय क्षेत्र में नहीं है? ऑप्शन ए महानदी, ऑप्शन बी ब्रह्मपुत्र, ऑप्शन सी रावी, ऑप्शन डी चिनाब। बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर होगा, ये ब्रह्मपुत्र नदी का यहाँ पर नहीं है भारतीय क्षेत्र में, जबकि ये चीन से आती है। अगला जो सवाल है 80 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित घटनाओं को कालानुक्रम अनुसार व्यवस्थित कीजिए। ऑप्शन ए दिया हुआ मोहम्मद ए फर्स्ट में बोलता है मोहम्मद पैगंबर का जन्म, ऑप्शन 2 में बोलता है भारत में गुप्त राजवंश का उदय, 3 में बोलता है रोमन कोलोसियस का पूरा नाम, और डी बोलता है पीटर महान रूस का जार बना। तो ये आपको कालानुक्रम पहले कौन आया उसके बाद कौन आया उसके बाद कौन आया इस तरह आपको सजाना है गाइस। ऑप्शन आप लोगों को बीच है, ऑप्शन में दिया गया ऑप्शन ए बी सी डी। तो बताइए सही जवाब क्या होना चाहिए? बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा, मिला लीजिएगा ऑप्शन ए सही जवाब होगा। यानी कहने का मतलब हो गया रोमन कोलोसियस का पूरा नाम, उसके बाद आएगा भारत में गुप्त राजवंश आया, उसके बाद आया मोहम्मद पैगंबर का जन्म, उसके बाद आता है पीटर महान रूस का जार बना। अगला जो 81 नंबर क्वेश्चन है, थल समीर और समुद्र समीर बनने का कारण निम्नलिखित में से कौन सा है? ऑप्शन ए चालन, ऑप्शन बी संवहन, ऑप्शन सी विकिरण, या ऑप्शन डी ज्वार भाटा। बिल्कुल करेक्ट आंसर को दोस्तों ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर होगा। ऑप्शन बी सही जवाब होगा दोस्तों, मिला लीजिएगा है ना, ऑप्शन बी सही जवाब होगा 81 का, यानी कि संवहन के कारण। चलिए अगला जो सवाल है 82 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसका सही मेल बाघ आरक्षित परियोजना के साथ नहीं बैठता है? ऑप्शन ए सरिस्का अलवर, ऑप्शन बी वाल्मीकि हजारीबाग, ऑप्शन सी पेंच गढ़वाल, ऑप्शन डी नागार्जुन सागर श्रीशैलम। बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर होगा पेंच गढ़वाल। अगला जो सवाल है गाइज हड़प्पा 83 नंबर क्वेश्चन, हड़प्पा सभ्यता की खोज किस वर्ष की गई थी? बताइए ऑप्शन ए 1935, ऑप्शन बी 1942, ऑप्शन सी 1901, ऑप्शन डी 1922। बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर
डी इज द करेक्ट आंसर होगा 1922 में। चलिए अगला सवाल है 84 नंबर, मोहम्मद बिन तुगलक निपुण था। ऑप्शन ए कला में, ऑप्शन बी संगीत में, ऑप्शन सी सुलेखन में, ऑप्शन डी दर्शन में। बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर होगा सुलेखन में। चलिए अगला सवाल है 85 नंबर क्वेश्चन, माध्यम के तापमान में वृद्धि के साथ प्रकाश की गति ऑप्शन ए बढ़ती है, ऑप्शन बी घटती है, ऑप्शन सी वैसी ही रहती है, ऑप्शन डी सहसा गिर जाती है। बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर होगा बढ़ती है। चलिए अगला जो सवाल है 86 नंबर क्वेश्चन, शीतकाल में कपड़े हमें गर्म रखते हैं क्योंकि वे ए ऊष्मा प्रदान करते हैं, ऑप्शन बी ऊष्मा का विकिरण नहीं करते, ऑप्शन सी वायु को शरीर के साथ संपर्क में आने से रोकते हैं, ऑप्शन डी शरीर की ऊष्मा को बाहर जाने से रोकते हैं। तो बताइए सही जवाब क्या होना चाहिए 86 का। बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर होगा दोस्तों, ऑप्शन डी सही जवाब हुआ है ना, शरीर की ऊष्मा को बाहर जाने से रोकते हैं। चलिए अगला जो सवाल है 87 नंबर क्वेश्चन, रेफ्रिजरेटर में शीतलन किस प्रकार होता है? ऑप्शन ए रेफ्रिजर में जमा हुई बर्फ द्वारा, ऑप्शन बी संपीड़ित गैस के सहसा प्रसार द्वारा, ऑप्शन सी वाष्पशील द्रव के वाष्पन द्वारा, ऑप्शन डी इनमें से किसी के भी द्वारा नहीं। बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर होगा वाष्पशील द्रव के। 8 नंबर क्वेश्चन है, हम लघु तरंग के प्रसारणों को दीर्घ तरंग के प्रसारणों की अपेक्षा अधिक अच्छी तरह क्यों सुन सकते हैं? ऑप्शन ए दीर्घ तरंगों की अपेक्षा लघु तरंगों में अधिक ऊर्जा होती है, ऑप्शन बी लघु तरंगों पर वायुमंडलीय विक्षोभ का प्रभाव नहीं पड़ता है, ऑप्शन सी लघु तरंगों के प्रसारण निकटस्थ रेडियो केंद्रों द्वारा किए जाते हैं, ऑप्शन डी परंपरा से लघु तरंगे लंबी दूरियों के लिए है और दीर्घ तरंगे छोटी दूरियों के लिए आरक्षित है। बिल्कुल करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर होगा, है ना। चलिए अगला जो सवाल है 89 नंबर क्वेश्चन, क्वार्ट्ज किससे बनता है? ऑप्शन ए सिलिकॉन ऑक्साइड से, ऑप्शन बी कैल्शियम सिलिकेट से, ऑप्शन डी सोडियम सल्फेट से या ऑप्शन डी सोडियम सिलिकेट से। बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर होगा सिलिकॉन ऑक्साइड से। चलिए अगला जो सवाल है 90 नंबर क्वेश्चन और ये आज का सेशन का हमारा लास्ट सवाल है गाइस। जैसा कि हर एक सेशन में आप लोग को 90 को आप लोग को टोटल 40 क्वेश्चन लाया जाता है गाइस, है ना, इस सेशन के माध्यम से। और सभी के सभी जो भी बच्चे झारखंड की तैयारी कर रहे हैं, झारखंड की कंपटीशन की, झारखंड पुलिस की, उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट सेशन है। चलिए भारत की संविधान सभा गठित करने का आधार क्या था? ऑप्शन ए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रस्ताव, ऑप्शन बी कैबिनेट मिशन प्लान 1946, ऑप्शन सी भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947, ऑप्शन डी भारतीय डोमिनियन के प्रांतीय या राज्य विधानमंडलों के प्रस्ताव। बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर होगा कैबिनेट मिशन प्लान 1946। यही आपका सबसे मेन आधार था भारत की संविधान सभा का गठन करने का। ठीक है, तो आज का सेशन यहीं समाप्त होता है दोस्तों। ये सेशन आप लोगों को कैसा लगा फीडबैक जरूर देते रहिएगा, है ना। सेशन अच्छा लगा तो लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा दोस्तों के बीच में। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। जय हिंद जय भारत दोस्तों।